दोस्त की पत्नी से करता था प्यार और फिर दोस्त ने कुछ ऐसा बदला लिया, फिर खेली गई खून की होली और दोस्त ने ही अपनी दोस्त की डेड बॉडी को बहती हुई बाढ़ आती हुई नदी में फेंक दिया। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ? इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के शिव शक्ति नगर की, जहां पर सुभाष नाम का एक व्यक्ति रहा करता था जिसकी उम्र 47 साल थी और वह अपने घर में अपनी पत्नी सुमन की उम्र 45 साल होती है और अपने 2 बेटों के साथ रहा करता था। बड़े बेटे का नाम होता है मयंकर जिसकी उम्र 24 साल है और छोटे बेटे का नाम होता है प्रियंकर जिसकी उम्र 20 साल है। और जो वह व्यक्ति था सुभाष, वह स्कूल में क्लर्क था, यानी कि अच्छी खासी उसकी सैलरी थी। घर परिवार के अंदर पैसों की कोई कमी नहीं थी, उनके घर में कार भी थी। और जो उसका बड़ा बेटा होता है वह कुछ भी काम नहीं करता है, वह अपने पिताजी की कार को लेकर इधर उधर घूमता रहता है। दोस्तों, अब क्या होता है, एक दिन अचानक 25 सितंबर को मयंकर अपने घर से गायब हो जाता है। मयंकर जैसे ही अपने घर से गायब होता है तो उसके माँ बाप सुभाष और उसकी माँ सुमन को बहुत ज़्यादा चिंता होती है। वह उसको इधर उधर ढूंढते हैं लेकिन कहीं भी वह नज़र नहीं आता है। तभी क्या होता है, सुभाष उसके बचपन के दोस्त जिसका नाम होता है इसाक खान, उसके घर जाता है। उसके बाद वहां जाकर देखता है कि वहां पर इसाक नहीं था और इसाक का पिताजी जिसका नाम होता है रहमान खान, वह भी वहां से गायब था और इसाक की पत्नी जिसका नाम शबाना है वह घर में ही थी। दोस्तों, वहां पर वह नहीं मिलते हैं तो जो सुभाष होता है वह शबाना से पूछता है कि क्या मेरे बेटे को तुम लोगों ने देखा था, लेकिन वहां से संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिलता है। अब दोस्तों, सुभाष अपने घर आ जाता है और बहुत ही परेशान है, इधर उधर ढूंढ रहा है लेकिन उसका बेटा उसे कहीं भी नहीं मिल रहा है। अब सुभाष पुलिस में जाता है और वहां पर रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस मामले की छानबीन तुरंत करने लगती है और सुभाष से पूछती है तुम्हारा कोई दुश्मन है? तो सुभाष बताता है कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है। उसके बाद सुभाष से कहती है पुलिस तुम्हें किसी के ऊपर शक है? तो सुभाष बताता है कि मुझे शक है, मेरे बेटे के बचपन के दोस्त जिसका नाम इसाक खान है उसके ऊपर शक है, क्योंकि वह दोनों बाप बेटे घर से गायब हैं और उन्होंने मुझे कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया है। और कुछ दिन पहले इसाक खान के और मेरे बेटे की लड़ाई भी हुई थी। अब दोस्तों, पुलिस तुरंत इसाक खान के घर जाती है लेकिन वहां पर इसाक खान नहीं होता है, ना ही उसका पिता होता है। इसाक खान को ढूंढने के लिए पुलिस जुट जाती है और फिर 1-1.5 महीने के बाद इसाक खान और उसके पिता को पुलिस के द्वारा ढूंढ लिया जाता है। अब इसाक को ढूंढ करके उससे सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तो इसाक खान सारी घटना अपने मुंह से बयां करने लगता है। इसाक खान कहता है कि साहब मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी जो ट्रक होते हैं उन पर ड्राइवरी किया करता हूँ और वहाँ से कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ। इसाक खान की पत्नी होती है जिसका नाम शबाना होता है। अब क्या होता है, इसाक खान की ड्राइवरी में से घर की पूर्ति नहीं पड़ रही होती है तो इसाक खान एक विचार करता है कि क्यों ना घर पर मैं अपनी पत्नी की एक परचून की दुकान खुलवा दूँ। कुछ पत्नी कमाएगी, कुछ मैं कमा कर लाऊंगा और घर का गुजारा अच्छे से हो जाएगा। तभी दोस्तों, जो इसाक खान होता है अपनी पत्नी की परचून की दुकान खुलवा देता है और फिर उसके बाद वह खुद गाड़ी पर चला जाया करता है। पीछे से जो उसका दोस्त होता है मयंकर, वह इसाक खान की पत्नी के पास कुछ घर का सामान लेने के लिए जैसे आया करता है तो बहुत देर देर तक वहां पर खड़ा हुआ उसकी पत्नी शबाना से बातचीत किया करता है। बातों में उन दोनों को प्यार हो जाता है और एक दिन ऐसा आता है जब मयंकर और शबाना दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद अब यह सिलसिला रोज रोज का हो जाता है। दोस्तों, अब जैसे ही सिलसिला रोज रोज का हो जाता है तो जब इसाक खान गाड़ी से घर आता है तो उसके चाचा के लड़के उसको बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी शबाना और तुम्हारे दोस्त के अवैध संबंध हैं। दोस्तों, इस बात को पहले तो इसाक खान उसके ऊपर यकीन नहीं करता है, लेकिन वो अपनी पत्नी से जाकर पूछता है, उसको झगड़ा करता है उसके साथ। तो उसकी पत्नी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे चाचा के लड़के झूठ बोल रहे हैं। तो दोस्तों, इसाक खान को अपनी पत्नी के ऊपर यकीन हो जाता है और फिर से वह बात को आई गई कर देता है। अब दोबारा से इसाक खान गाड़ी पर जाता है तो फिर पीछे से मयंकर उसके घर में घुसता है और उसकी पत्नी के साथ रंगरलिया मनाता है। अब दोस्तों, क्या होता है, इसाक खान के जो चाचा के लड़के हैं इसाक खान के पास फ़ोन कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा दोस्त और तुम्हारी पत्नी दोनों के बीच में अवैध संबंध हैं और पूरे गांव में इस बात के चर्चे हैं और हम तुम्हें फ़ोन कर देंगे जिस तुम्हारी पत्नी के पास आएगा, तुम गांव के नज़दीक आ जाओ। दोस्तों, अब क्या होता है, जो इसाक खान होता है गाड़ी पर से उतरकर आकर के अपने गांव के बाहर छुप जाता है और जैसे ही जो मयंकर होता है उसकी पत्नी के पास आता है संबंध बनाने के लिए, तभी इसाक खान के चाचा के लड़के उसके पास फ़ोन कर देते हैं। तो वहाँ पर इसाक खान एकदम से आ जाता है अपने घर में और आकर अपने दोस्त और अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ लेता है। दोस्तों, इसाक खान गुस्से से बेकाबू हो जाता है, उसका दोस्त वहाँ से भाग जाता है
और वह अपनी पत्नी में पिटाई लगा देता है। उसके बाद वह अपने दोस्त को पकड़ लेता है और उसके साथ मारपीट करता है और कहता है कि मेरे घर आज के बाद आ मत जाना। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, इसहाक खान अब फिर समझ जाता है कि अब मयंकर मेरे घर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उसको अच्छी तरह से धमकी दे दी है, पिटाई लगा दी है। लेकिन इसहाक खान जब अब दोबारा से गाड़ी पर जाता है तो मयंकर फिर भी उसकी पत्नी के पास पीछे से आता है और उसकी पत्नी उसके साथ रंगरलियां मनाती है। और अब इसहाक खान के घर में एक बाहर से रिश्तेदार की लड़की भी आई हुई थी। अब मयंकर उसकी रिश्तेदार की लड़की के साथ भी संबंध बनाता है और उसकी पत्नी के साथ भी संबंध बनाता है। दोस्तों अब इसहाक खान को उसके चाचा के लड़के फिर से बताते हैं कि मयंकर मानने वाला नहीं है। अब इसहाक खान घर तो आ जाता है, लेकिन मयंकर से कुछ नहीं कहता है। वह अपने चाचा के लड़कों से कहता है कि मयंकर को बुला कर लाओ, उससे मैं बात करूंगा। तो इसहाक खान के चाचा के लड़के मयंकर के पास जाते हैं, उसको बुला कर लाते हैं कि इसहाक खान तुमसे बात करना चाहता है। मयंकर डरता डरता इसहाक खान के पास आ जाता है और इसहाक खान मयंकर से कहता है कि जो हुआ सो हुआ, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, हमारा आना जाना बचपन से है, तो अब ऐसा करो सारी बातों को भूल जाओ और हम फिर से नई जिंदगी जिएंगे। अब दोस्तों जो मयंकर होता है उसको और खुली छूट मिल जाती है कि अब तो शायद यह लगता है कि ये भूल चुका है सारी बातों को। और दोस्तों उसके बाद जो मयंकर होता है अब उसकी पत्नी के पास फिर से आने लगता है। दोस्तों इसी बात का फायदा उठाकर अब इसहाक खान अपने दोस्त मयंकर से कहता है कि चलो आज पार्टी करते हैं, सारे लोग इकट्ठे होकर चलते हैं, अपनी गाड़ी को ले आओ। जो मयंकर होता है अपनी गाड़ी को ले आता है और फिर इसहाक खान अपने चाचा के दोनों लड़कों से कहता है कि 2 लड़के और तैयार कर लो, आज इसका रास्ता साफ कर देना है। तो इसहाक खान के चाचा के लड़के 2 लड़के और तैयार कर लेते हैं। तो 2 लड़के इसहाक खान के चाचा के लड़के, 2 उनके दोस्त और खुद इसहाक खान और खुद मयंकर, यानी कि 6 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और मयंकर की गाड़ी को ही बुलाया जाता है। और उस गाड़ी में सवार होकर वो सारे लोग उस गांव से 30 किलोमीटर दूर विलगांव कला में जा पहुंचते हैं। वहां के जंगलों में बैठकर वह शराब पी रहे होते हैं और आराम से एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी इसहाक खान मयंकर की ड्रिंक में नींद की गोलियां मिला देता है और उसके बाद क्या होता है, मयंकर को शराब ज़्यादा चढ़ जाती है और फिर वहाँ से चलने की बारी आती है। जैसे चलने की बारी आती है तो मयंकर बेहोश था दारू के नशे में और नींद की गोलियों के नशे में। तो यहाँ पर क्या होता है, इसहाक खान खुद गाड़ी चलाने के लिए बैठ जाता है और गाड़ी को चलाकर थोड़ा सा जंगलों की तरफ ले जाता है। वहाँ ले जाने के बाद गाड़ी को रोक देता है और उसके जेब में पिस्टन थी, बंदूक थी, उसमें सिर्फ 2 ही गोलियां थी। वह बंदूक को निकालता है इसहाक खान और मयंकर की छाती में गोली मार देता है। जैसे ही मयंकर की छाती में गोली लगती है उसको एकदम से होश आता है, उसका सारा नशा उतर जाता है, वह गाड़ी से निकलकर भागने लगता है। तभी क्या होता है, वह सारे लोग उसको पकड़ने लगते हैं। तभी दूसरी गोली चलाई जाती है तो वह दूसरी गोली मयंकर को ना लग करके गाड़ी में लग जाती है, कार में लग जाती है। अब गोलियां तो खत्म हो चुकी थी और मयंकर वहां से भागने लगता है। दोस्तों अब वे सारे लोग उसका पीछा करते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद अब वह उसको गला दबाकर उसको तड़पा कर वहीं पर मार देते हैं। उसको मारने के बाद वह उसको गाड़ी में रखते हैं, उसी की गाड़ी में फिर उसकी डेड बॉडी को कहीं ठिकाने लगाने के लिए ले जाने लगते हैं। तभी जैसे उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है और वो गांव होता है इटाली गांव, जहां पर गाड़ी खराब पंचर हो जाती है। तो वहीं पर इसहाक खान का कोई रिश्तेदार था उसी गांव में, उस रिश्तेदार को बुलाता है, गाड़ी में पंचर लगवा देता है और फिर से गाड़ी को वहां से चला दिया जाता है और घसान नदी के किनारे पर जाकर गाड़ी रोक दी जाती है। और वहां पर बारिश आई थी, वहां पर पानी नदी के अंदर बहुत ज़्यादा बह रहा था। डेड बॉडी को उतारा जाता है और नदी के अंदर फेंक दिया जाता है। दोस्तों उसके बाद वह उस गाड़ी को छुपा देते हैं और खुद भी छुपे रहते हैं। यह सारी घटना इसहाक खान जब पुलिस के सामने बयां करता है और मयंकर के घर वालों को जब इस घटना का पता चलता है तो सारे घर वाले जोर जोर से रोने लगते हैं और कहते हैं कि काश हमें ये बता देता कि ऐसा हमारा बेटा ऐसा कर रहा है तो हम उसको समझाते, डांटते, फटकारते, ऐसा काम नहीं करने देते। लेकिन हमें इसने नहीं बताया, इसने खुद ही उसको जान से मार दिया। दोस्तों पुलिस इसहाक खान को, उसके चाचा के दोनों लड़कों को और लड़कों के 2 दोस्तों को और इसहाक खान के पिता को जो घर से फरार था, उन सभी को अरेस्ट करके उनको जेल में भेज दिया जाता है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हो? और जो वह औरत थी इसहाक खान की जो पत्नी थी शबाना, वह घर में अकेली रह जाती है। यानी कि यहाँ पर यह भी कह सकते हैं एक अकेली औरत ने इतने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी और यहाँ पर मयंकर की जान चली गई। तो औरत का जो प्रपंच होता है वह इस तरह से परिवार को नष्ट कर देता है कई बार। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं
कि जो अवैध संबंध होते हैं उनका अंजाम बहुत ही भयावह, बहुत ही खतरनाक होता है। हो सकता है आप लोगों को, हम लोगों को अभी पता नहीं चल रहा है, या फिर अभी हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा, 10 साल तक नहीं हो रहा, 20 साल तक नहीं हो रहा, लेकिन कभी ना कभी वो समय जरूर आएगा जब अवैध संबंधों का अंजाम हमें भुगतना पड़ेगा, और वह अंजाम बहुत ही खतरनाक, बहुत ही दयनीय होता है। तो दोस्तों, कभी भी अवैध संबंधों में ना पड़े, अपने जीवन को सार्थक बनाएं, सही से रहें, प्रभु का नाम लेते रहें, कभी भी इन गंदगी के चक्करों में ना पड़े, अपने जीवन को बर्बाद होने से बचाएं। दोस्तों, यहाँ पर जो मयंक है उसके घर वाले तड़पते रह गए, और यहाँ पर जो इसहाक खान है वह जेल में गया, उसके चाचा के लड़के और लड़कों के 2 दोस्त जेल में गए, इसहाक खान का जो पिता था वह भी जेल में गया। अब घर पर वह शबाना अकेली रहेगी, और क्या पता है शबाना ने जब मयंक के साथ संबंध बनाए थे तो क्या गारंटी है अब वह गांव के और लोगों के साथ संबंध नहीं बनाएगी, क्योंकि वह तो अपनी जगह पर ही रहेगी, पूरे खानदान का नाश करवा दिया। तो दोस्तों, आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर जरूर कर दिया करें, यह हमारे ऊपर आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।